Hello everybody. So dear students, we are back with more questions for CUET 2022. वही बायोलॉजी में हमें 25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, राइट? हमें पता है कि पार्ट बी में से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 25 क्वेश्चंस ईच। तो वो जो 25 क्वेश्चंस है ना, वो कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं ये अभी तक हम सोच में पड़े हैं ना। लेकिन डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम रेगुलर क्लासेस में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नॉट ओनली बायोलॉजी बल्कि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और पार्ट ए के लिए भी जो एडुकेटर्स हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर नई नई वीडियोस अपलोड करते हैं अनअकैडमी। सो आप लोगों को सिर्फ ट्यून रहना है, आपको अपडेटेड रहना है, आपको पता होना चाहिए कब कौन से एजुकेटर की लाइव क्लास है। ठीक है? सो आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी फॉर CUET। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स अगर होते हैं, भाई कमेंट्स में पूछ लिया करो। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई आपके क्वेरीज का, आपके डाउट्स का, राइट? लेकिन जो बच्चे पूछते हैं ना, मैम आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, या फिर उन मैम की या उन सर की जो क्लास है वो कब लाइव आते हैं, ठीक है मैम, हमें स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, या फिर मैं आपकी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है मैडम कैसे ज्वाइन करनी है। भाई पता चलेगा कैसे? तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किया हुआ अभी तक। ठीक है, सो आप लोगों की हेल्प के लिए ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने लिंक शेयर किए हुए हैं। आपको अनअकैडमी CUET का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही मेरी क्लास ओवर हो जाए ना, तो फटाफट से लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हाँ मैम भूल गए थे, पता नहीं चला, याद नहीं रहा। तो हर एक लेक्चर के बारे में, हर एक एजुकेटर की लाइव क्लास के बारे में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अन अकेडमी पर कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं बेटा, उनको तो डेफिनेटली मिस मत किया करो, है ना? अपना क्यों नुकसान करना भाई। ठीक है जी, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ अन अकेडमी पर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए डेली लाइव सेशंस, प्रैक्टिस सेशन अन अकेडमी पर चलाए जाते हैं। आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है बच्चों। लाइव क्विज हमने स्टार्ट कर दी है। डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। अब ऐसा होता है ना कि बच्चे पूछते हैं मैम सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज क्यों, हमारा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। भाई हम CUET के साथ साथ आपको CBSE बोर्ड की भी तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं और अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको भी हम सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स उनके भी कवर करवाएंगे। सो आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो CUET का एग्जाम देने वाले हैं, वो यही तो बच्चे हैं बेटा, जिन जो तो या तो भी 12th में है या फिर जिन्होंने लास्ट ईयर 12th कंप्लीट की, है ना? तो आप लोगों को CBSE बोर्ड पर भी ध्यान देना है और CUET 2022 पर भी। ठीक है? सो वी एजुकेटर्स आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। तो आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, राइट? 16 अप्रैल से 22 तक फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए सेशन हमने शुरू किए हैं। टॉप एजुकेटर्स के थ्रू CBSE एंड CUET के लिए जो क्लासेस है बेटा वो शुरू हो चुकी हैं। यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। साथ ही साथ 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। आर यू पीपल रेडी फॉर 100% स्कॉलरशिप टेस्ट? भाई 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो 15 मिनट में और 100% स्कॉलरशिप ले जाओ। आपके बच्चे की जान लोगे भैया। इतने मस्त ऑफर आप लोगों को अन अकेडमी पर मिल रहे हैं। 4 दिन, 4 डेज, 22 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 30 अप्रैल को और 4 मई को, इन चारों दिन होने वाले हैं ये 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। और भाई अगर 15 मिनट में 10 प्रश्नों के उत्तर देकर आप टॉप 10 लर्नर्स में आ जाते हो, तो 100% स्कॉलरशिप आपकी। सो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, ये काम तो अभी के अभी कर लो भाई। 100% स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और आप तो हो ही इंटेलिजेंट,
15 मिनट में 10 क्वेश्चन करना क्या है, तो बाएं हाथ का खेल है। क्यों भाई, जरूर ट्राई करना बेटा। बेशक आपकी कोई भी रैंक आए, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया तो उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर भी तो पता चलेंगे आपको, है ना। चलिए आगे यहाँ पर बताया हुआ है कि अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग है वो कितनी है। इट इज 1833 रुपीज पर मंथ। और साथ ही साथ अगर आप रेफरल कोड यूज यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, दैट इज बायोफिलिक 10, सो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, सो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है सिर्फ 5 मिनट में। तो हर क्लासेस में जो जो नई बातें बताई जा रही है ना भाई, सुन लिया करो, आपके फायदे के लिए। ठीक है, सो जब प्रीवियस क्लासेस हमने ली थी बच्चों, तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इन टोटल मैं 90 क्वेश्चंस हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि 30 क्वेश्चंस करके मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, सो आज के लेक्चर में भी हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कम ऑन, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो, देख लो भाई क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 161, और आपसे पूछा है लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स इज। अब कुछ बच्चों को लगेगा यार ये स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं, मैंने बता दिया तो तुरंत आंसर नहीं बता दोगे तुम, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। चलो एक्सक्यूज मी, कम ऑन बच्चों। लाइफ साइकिल पैटर्न इन स्पर्मेटोफाइट्स इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या फिर हैप्लॉन्टिक। अब मैं थोड़ी सी हिंट आपको देने जा रही हूँ बच्चा। स्पर्मेटोफाइट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि हाईली डेवलप्ड प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो अब आपको बताना है कि जो स्पर्मेटोफाइट्स है ये कौन से प्लांट है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या फिर हैप्लॉन्टिक। कम ऑन टेल मी। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको क्या लगता है सही उत्तर क्या है। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वो डिप्लॉन्टिक होते हैं बच्चों। इनके जो बॉडी सेल्स है दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि डिप्लॉइड है, यानी कि 2n है। ठीक है, तो याद रखिएगा दीज आर डिप्लॉन्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, सेलेक्ट कर लो बच्चों। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर टिश्यू लूज, ट्यूबुलर पार्ट सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, बोन लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलो फटाफट से ट्राई करो, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा भाई, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ बेशक गलत हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो बैठे हम यहाँ पे। चलो कम ऑन ट्राई एवरीबॉडी, आई विल बी चेकिंग योर कमेंट्स। लेट्स सी किसको आता है सही उत्तर। करेक्टली मैच्ड पेयर चुनना है आपको भाई। देखो बोन्स और कार्टिलेज तो स्पेशल में आती है, ब्लड बोन कार्टिलेज बीबीसी, है ना। तो ब्लड बोन और कार्टिलेज क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो बेटा डी वाला तो आपका गायब, ये तो सही हो नहीं सकता, इसको तो हटा दो, राइट। अब जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ब्लड बोन एंड कार्टिलेज कैसे हैं, स्पेशलाइज्ड है, तो टेंडन का तो मैंने नाम लिया ही नहीं था स्पेशलाइज्ड में, तो भाई ये भी गलत हो गया, है ना। अब ट्यूबुलर पार्ट में इन्होंने बोला है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, भाई साहब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन बी, दैट इज एरोलर टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, दैट इज राइट। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच्ड पेयर है बच्चों। चलिए, तो ये एलिमिनेशन मेथड है, जो भी अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, मतलब जो जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, आप उनको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज ड्यू टू। इसकी भी हिंट दूंगी मैं आपको एक बढ़िया सी, इसकी एक बढ़िया सी हिंट मैं आपको दूंगी, बट पहले आप लोग ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताती हूँ। लेट्स सी आप लोग बता पाओगे या नहीं। चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। कौन बताने वाला है सही उत्तर? हाँ भाई, ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज ड्यू टू। अब मैं हिंट अगर दूं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाते हैं वही आयंस ये काम करवा रहे हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे? जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाते हैं वही सेम आयंस ये काम करवाते हैं। अब समझ आया, अब काफी बच्चों को पता चल गया भाई करेक्ट आंसर क्या है। क्लोरीन आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस या फिर कैल्शियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेशियम आयंस। राइट, याद रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, शेप्स ऑफ हेनलीज लूप एंड वेसा रेक्टा आर। बेटा चारों ऑप्शंस में ना रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और जब कहीं रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हो तो पहले जिस वर्ड के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पहले हेनलीज लूप लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको लूप ऑफ हेनली का ही फीचर पहले रखना हो, बाद में वैसा रेक्टा है तो उसका फीचर बाद में रखना होगा, है ना। पढ़ लो चलो ऑप्शंस को, विच वन इज करेक्ट? क्या लूप ऑफ हेनली सी शेप्ड है और वैसा रेक्टा यू शेप, या फिर लूप ऑफ हेनली यू शेप्ड है और वैसा रेक्टा सी शेप, या फिर लूप ऑफ हेनली हेयर पिन, या फिर वैसा रेक्टा यू, और लास्ट में भी हेयर पिन दिया हुआ है लूप ऑफ हेनली एंड वैसा रेक्टा सी। क्या लगता है आपको, which of the following is the correct answer? come on try कीजिए। बेटा ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, ऐसा नहीं है कि कई बाहर से उठा के हमने क्वेश्चन रख दिया तुम्हारे सामने, है ना। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो जरूर सही उत्तर दोगे। चलो मैं बता देती हूँ, जो लूप ऑफ हेनली है वो हेयर पिन शेप का होता है, और जो वैसा रेक्टा है वो यू शेप। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, during the propagation of a nerve impulse the action potential results from the movement of। चलो, इस कंडीशन में सिग्नल ट्रेवल हो रहा है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है उनकी प्रोपगेशन हो रही है, तो इस दौरान जो यहाँ पर मूवमेंट होगी बच्चों एक्शन पोटेंशियल की, वो किस वजह से होगी आपको ये बताना है। चलिए, कम ऑन, हरे आप बच्चों, हरे आप। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या के प्लस आयंस की मूवमेंट होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, या Na प्लस आयंस की मूवमेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, या फिर के प्लस आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, या फिर ऑप्शन 4 कि सोडियम आयंस भागते हुए आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहां पर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। चलो बेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है। क्यों है मैं बताती हूँ, जब रेस्टिंग स्टेट होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, तो जो 3 सोडियम होते हैं ना बच्चों, 3 की प्लस आयंस, वो बाहर की तरफ जाते हैं, 3 Na प्लस बाहर की तरफ जाते हैं और 2 K प्लस अंदर की तरफ आते हैं। लेकिन जब कोई सिग्नल जनरेट हो रहा हो, कोई एक्शन पोटेंशियल आ जाए, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और 3 सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स 3 सोडियम मूव इनसाइड द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। राइट, चलो, ओहो रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, क्षमा चाहते हैं, एक क्वेश्चन मिस हो गया, मतलब कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 167, which of the following is not a descendant of थिकोडोन्स। इनमें से कौन सा थिकोडोन का डिसेंडेंट नहीं है। Which of the following is not a descendant of
थिक और डोंट। चलिए ऑप्शंस को रीड कीजिए, कम ऑन, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। स्टेगोसॉरस, प्लेरेंडन, आर्क्योप्टेरिक्स या फिर पैलिकोसॉरस, बताइए। कम ऑन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं बच्चों। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। अरे आप कुछ बच्चे साथ साथ आंसर करते रहते हैं, लेकिन कुछ सोचते ही रहते हैं, है ना बेटा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज पेलिकोसॉर, राइट। चल क्वेश्चन नंबर 198, आइडेंटिफाई द डिजीज अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट्स। बेटा ये डिजीज लिखना चाह रहे थे, गलती से मिस्टेक हो गया। ये क्या लिखना था इनको, डिजीज। आपको पता लगाना है इन पॉइंट्स को पढ़ के कि भैया हम कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द डिजीज, ठीक है। चलो पॉइंट्स को पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट, पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। तीसरा पॉइंट, stools with excess blood and mucus. चौथा पॉइंट, हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर। चलो भाई मैं तो समझ गई कौन सी बीमारी है, अब आप बता दीजिए कौन सी बीमारी है। क्योंकि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना भाई, ये देखते ही पता चल गया, क्योंकि एक पैथोजन है जिसका नाम होता है क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और बेटा जब ये हमारी बॉडी में एंट्री लेता है मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई के थ्रू या कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, तो ये इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। जब भी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो वो म्यूकस या ब्लड के साथ निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी करवाता है, अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। So this one is the correct answer. चलिए question number 169, species diversity in a community depends upon। बताइए किसी भी कम्युनिटी में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करेगी स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। चलिए सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए और फिर बताइए। देख रहे हैं कौन बता रहा है करेक्ट आंसर। साइज ऑफ एरिया ओनली, climatic factors only, climatic factors, type of soil and altitude, या फिर type and size of area only। क्या लगता है बच्चों, स्पीशीज डाइवर्सिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सभी फैक्टर्स पर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, इन जनरल which of the following appears to be more adversely affected by competition। भाई जब कंपटीशन होता है तो सबसे ज्यादा यानी कि जो एडवर्सली अफेक्ट होते हैं वो कौन है, सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है बच्चों कंपटीशन से, बताइए। In general, which of the following appear to be more adversely affected by competition? Herbivores and carnivores, plants and herbivores, only carnivores। बेटा प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स दोनों अफेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 171, पैरापोडिया फॉर स्विमिंग एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर से सुनो, पैरापोडिया फॉर स्विमिंग एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद द फाइलम। बताइए किसके अंदर प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा में आने वाले नेरिस के अंदर, एनिलिडा में आने वाले नेरिस के अंदर, या एनिलिडा में आने वाले अर्थवॉर्म के अंदर, या फिर 2 और 3 बोथ। बताइए। कम ऑन बच्चों, एग्जाम्पल्स तो याद कर रखे होंगे ना अपने फाइलम के हिसाब से, तो करेक्ट आंसर भी बता दो फिर।
चलो बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एनिलिडा में आने वाले नेरिस के पास प्रेजेंट होते हैं पैरापोडिया। हालांकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म और नेरिस दोनों का है, लेकिन पैरापोडिया अर्थवर्म के पास नहीं होते। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की मदद से ही मूवमेंट करते हैं। राइट, चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। बहुत बढ़िया। बोन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, बोन के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट गलत है आपको वो चुननी है। कम ऑन, सारा ध्यान ऑप्शंस पे होगा बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन कहता है the matrix of bone is present in the form of layers called lamellae. ठीक है। Second, lamellae consist of fluid filled space called lacunae. Okay. Third, lacunae contains bone cells called chondrocytes. And fourth, the matrix is hard because of the presence of salts such as calcium phosphate. चलो, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत लग रही है आपको? अब तक तो पता चल गया होगा ना बेटा, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं, ना कि बोन के सेल्स को। ठीक है, इसीलिए जो गलत स्टेटमेंट है वो यही है, ऑप्शन सी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 173। बहुत बढ़िया। एक सेल है हमारे पास ए, जिसका वाटर पोटेंशियल है -3 बार्स। राइट, दूसरा सेल है हमारे पास बी, जिसका वाटर पोटेंशियल है -8 बार्स। ठीक है, तो वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर की जो मूवमेंट होगी, वो कहां से कहां होगी ये बताओ। वाटर का जो फ्लो है बच्चों, वाटर की जो मूवमेंट है, वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन तक होने वाली है? ऑप्शंस को पढ़िए। ए से बी, बी से ए, या फिर वाटर कैन नॉट मूव इन नेगेटिव वैल्यू, या फिर डेटा इनसफिशिएंट। क्या लगता है चारों में से उत्तर सही वाला कौन सा है बच्चों? कम ऑन टेल मी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि -3 इसकी वैल्यू ज्यादा होगी देन -8, तो ए से बी की तरफ। ठीक है, चलो ये बताओ, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ, यानी कि जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से कंसर्न्ड है? बताइए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? कम ऑन एवरीवन। dilution of urine, passage of urine, removal of urea from blood, या फिर resorption of waste from glomerular filtrate। क्या है भैया मेन फंक्शन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का? कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई योर बेस्ट। चलो हम बता देते हैं। करेक्ट आंसर है बच्चों, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। इनका काम होता है ब्लड को इस तरीके से फिल्टर करना कि उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो यूरिया है बेटा, वो रिमूव हो सके। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका? रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 175। एंटीवेनम इंजेक्शन contains performed antibodies, while polio drops that are administered into the body contain। बताइए भैया, एंटीवेनम इंजेक्शन के अंदर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है ना, जबकि पोलियो की जो वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है उसमें प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? एटेन्यूएटेड पैथोजेंस, एक्टिवेटेड पैथोजेंस, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, या फिर गामा ग्लोबुलिन। बताइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। प्लस पर मैंने इस पे पूरा कंप्लीट लेक्चर लिया हुआ है, पर अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो भैया दिक्कत तो आएगी आंसर करने में, है ना? तो रेगुलर रहिए क्लासेस में, कोई क्लास बच्चों स्किप मत कर। ठीक है, कई बार एक छोटे छोटे टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ना,
तो फिर उसके आंसर करना भी ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई क्लास मिस मत किया कर, ठीक है जी। इसका आंसर बताओ। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों दो बूंद जिंदगी की में? ऐड नहीं देखा तुमने? भैया एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है। यानी कि जब हमें पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है बेटा, उस पोलियो की वैक्सीन में पोलियो का ही वायरस होता है, लेकिन वो हीट किल्ड यानी कि वीकेंड होता है, वो एटीन्यूएटेड होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, जब वो वैक्सीन हमें लगेगी तो हमारे शरीर में वो जो वीक यानी कि जो हीट किल्ड वायरस है, पोलियो का वायरस, वो एंट्री लेगा। ठीक है, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो एकदम तैयार बैठे होंगे, कहेंगे ये तो बाहर का बंदा है भाई, ये तो कोई फॉरेन पार्टिकल है, कैसे आ गया? तो क्या करेंगे हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स, वो टी लिम्फोसाइट्स की मदद से एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पहली बार वो वायरस हमारी बॉडी में आया है तो बेटा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देंगे जो कि बहुत ही स्लो होता है, लेकिन इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा, है ना? तो ऐसा क्यों किया गया? पहली बार जो वायरस हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू आया बेटा, वो एक तरीके से हीट किल्ड है, डेड है, बीमारी नहीं करवा सकता वो, है ना, उसकी बीमारी करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, जब सेम पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंट्री लेगा तो जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उसके अगेंस्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाएंगी, जो कि बहुत फास्टर होता है, बहुत तेजी से होता है, which is also known as anamnestic response, right? तो आपको ये याद रखना है, पोलियो की जो वैक्सीन है उसमें एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी एंड दैट ऑफ डॉटर इज ए बी। ठीक है, द जीनोटाइप ऑफ द मदर वुड बी, भैया पिताजी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आपको बताना है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, राइट? चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप है बेटा बी और जो डॉटर आई है उनका ब्लड ग्रुप है ए बी। तो आपसे पूछा है मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, क्या क्या हो सकता है मदर का ब्लड ग्रुप, ये बताइए, कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट। सही जा रहे हैं आप लोग, कम ऑन बच्चों। क्या लगता है? चल बेटा, या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर बी, है ना? अगर ब्लड ग्रुप ए है, आई ए होमोजाइगस, तो भी जो बच्चा है वो ए बी वाला हो सकता है, ए बी वाला। ठीक है, लेकिन अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, तो उसमें ए वाला भी अलील प्रेजेंट है और बी वाला भी, है ना, तो भी जो बच्चा बेटा वो ए बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए 177, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये 3 या 4 सेंटेंसेस गिवन है, सबको अच्छे से रीड करना है और फिर बताना है चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलो चारों सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करो और फिर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। कम ऑन बच्चों, यू हैव 15 सेकेंड्स, गो फॉर इट। हम भी पढ़ लेते हैं इतने। ओके, ओ गॉट इट। चलो चलो तुम लोग भी जल्दी से पढ़ो, फटाक से पढ़ो, झटाक से आंसर दो, कम ऑन। क्या लगता है बच्चों? बेटा सेकंड वाले को छोड़कर बाकी सब सही है, क्योंकि सेकंड में लिखा है कि अगर हमने बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना दिया तो फिर वो डीएनए को या प्लाज्मिड को नहीं ले पाएगा, तो गलत बात है भाई। बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते ही इसलिए है ताकि जो हाइड्रोफिलिक डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कर सके, राइट? इसीलिए बी को छोड़कर सारे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 178,
Which type of vaccine is given in botulism? Botulism is also a type of disease. इसमें किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन या फिर रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन? बताओ किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? कम ऑन, आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए बच्चों, हरी आप। क्या लगता है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड या फिर रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन? कम ऑन, नहीं समझ आया? चलो हम बता देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टॉक्सॉइड वैक्सीन। देखो अभी क्या हो रहा था, हीट किल्ड वाला कर रहे थे हम, उसमें क्या कहते हैं हम, पोलियो में, है ना। बॉटुलिज्म के लिए जो वैक्सीन हम बनाते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, इस केमिकल, इस जर्म के थ्रू जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम वैक्सीन बनाते हैं, है ना। तो जब वो हार्मफुल केमिकल हमारे शरीर में आएंगे तो क्या होगा, हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे, ठीक है। और जब एक्चुअल में ये पैथोजन आएगा तो भैया सेकेंडरी रिस्पॉन्स आ जाएगा, राइट। चलो ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 179, कॉप 21 इज ऑल्सो नोन एज, कॉप 21 को क्या कहा जाता है? द अर्थ समिट, द पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल? बताइए। कॉप 21 हो सकता है आंसर आपकी एनसीईआरटी में ना, ट्राई करके देखो। कॉप 21 इज ऑल्सो नोन एज, कम ऑन बच्चों टेल मी, क्या लगता है? करेक्ट आंसर इज बी, द पेरिस एग्रीमेंट। याद रखना इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताओ। Which of the following ecosystems has the lowest net primary productivity per unit area? बताइए, I will be watching. Come on बच्चों। इनमें से किसके अंदर, बच्चों इनमें से किसके अंदर लोएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है पर यूनिट एरिया? अ सॉल्ट मार्श, एन ओपन ओशियन, अ कोरल रीफ या फिर ग्रासलैंड? बता दो कहां पर होता है। कम ऑन, गो फॉर इट, चुन लो सही उत्तर आपके हिसाब से। बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन ओपन ओशियन, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो याद रखने सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी पर जब भी आप 3 मंथ्स और मोर, 3 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको हम 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो भाई देर किस बात की। प्लस एंड कॉम्बो आपको यहाँ पर मिल रहे, नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रेप। आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसमें आप बिल्कुल भी रुकावट ना लाएं। और एक रेफरल कोड मैं आपको बता देती हूँ, बायोफिलिक 10, जिसका यूज करके आप इंस्टेंट 10% ऑफ भी पा सकते हैं। सो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फटाफट से ले लो, तभी तो 1 मंथ का एकदम फ्री मिलेगा आपको। फायदा क्या है भाई सब्सक्रिप्शन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन होता है और काफी बच्चे पूछते भी हैं। तो देखो भैया कुछ फायदे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, क्विज आपको मिलने वाली है, फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कंटेंट यानी कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। साथ ही साथ जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता, मतलब सीयूईटी एग्जाम का, जब तक अभी डेट नहीं पता, अगर वैसे तो पता चल गया है, बट जब तक भी वो एग्जाम नहीं होगा हम फ्री एक्सटेंशन आपको दे रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बच्चे तो पता नहीं वो एक्सटेंड हो सकता है या नहीं, है ना। तो हमने क्या किया आप लोगों के लिए, फ्री एक्सटेंशन टिल सीयूईटी एग्जाम, राइट।
आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट, यहाँ पर जैसे पार्ट ए है या पार्ट बी है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्ट ए के लिए, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए विनीत सर क्लासेस लेंगे, रीजनिंग के लिए दीपांशु सर, जनरल अवेयरनेस के लिए रॉबिन सर, एंड फॉर इंग्लिश शिप्रा मैम। बिल्कुल वैसे ही आपको यूजी साइंस के लिए और कॉमर्स के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के लिए भी क्लासेस अब मिलने लगी हैं। यहाँ पर यूजी साइंस में आप देख सकते हो मैथमेटिक्स विनीत सर लेंगे, केमिस्ट्री संगीता मैम, बायोलॉजी आपके सामने है, एंड फिजिक्स मनोज सर लेंगे। ठीक है जी। फॉर कॉमर्स डॉक्टर रजत सर लेंगे आपकी क्लासेस फॉर अकाउंटेंसी, गिरीश सर फॉर बिजनेस, एंड शांतम सर फॉर इकोनॉमिक्स। ये भाई सारे सब्जेक्ट की क्लासेस एक जगह मिल रही है तुम्हें, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। और सिर्फ CUET ही नहीं, 12th बोर्ड की तैयारी भी हम आप लोगों की करवाने वाले। ठीक है। साथ ही साथ हर हफ्ते आप लोगों के लिए 2 घंटे का टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं बच्चों, लाइव मॉक टेस्ट होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको इसके लिए नहीं देना है। एंड यस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग यूजी ह्यूमैनिटीज। सो यहाँ पर अजय सर, मयंक सर, खुशी मैम एंड शुभल मैम आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। ये टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस लेने पर आप अपने ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर CBSE बोर्ड के लिए, यू कैन एस ऑल योर एग्जाम्स विद ऑल दीज एजुकेटर्स। ठीक है। सो करंट बैचेस जो भी चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। CUET पार्ट ए और पार्ट बी इन ऑल स्ट्रीम्स ऑनगोइंग बैचेस हैं। साथ ही साथ नीट लैब बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। और फ्री क्लास यानी कि स्पेशल क्लास हम आप लोगों को देते हैं, आप अपने फेवरेट एजुकेटर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पोल्स के थ्रू क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लीडर बोर्ड के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लाइव क्लासेस में, फ्री क्लासेस में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सी, अभी मैंने बोला फेवरेट एजुकेटर के साथ इंटरेक्शन, यहाँ पर ना डाउट पूछने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आस्क अ डाउट फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है जी। तो आप कहीं भी किसी टॉपिक या क्वेश्चन में अटक जाते हैं, फोटो क्लिक की या स्क्रीनशॉट लिया, पूछ लिया आंसर। ठीक है। साथ ही साथ क्विज में आप लोग पोल के थ्रू आंसर कर सकते हैं, और लीडर बोर्ड के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। राइट। सो बच्चे, जब एजुकेटर्स आपको सपोर्ट करें तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो हमने एक और मौका आप लोगों को दिया प्राइज जीतने का। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी वीडियो में कोई भी कंटेंट ऐसा है जो इनअप्रोप्रिएट है, तो आप हमें बताइए और हम आपको इस चीज के लिए प्राइज देंगे। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.